दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंसिस्टेंसी रूल का मतलब होता क्या है। अगर आप द फंडेड रूम का परफॉर्म बाई किए हो इंस्टेंट अकाउंट का या फिर कोई और भी परफॉर्म बाई किए हो किसी का भी, तो जो उसमें इंस्टेंट अकाउंट होते, देखो तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। सबसे पहले होता है अपना इंस्टेंट फंडिंग, जो कि आप पैसे दो डायरेक्टली आपको अकाउंट मिल जाएगा। दूसरा होता है वन स्टेप एवोल्यूशन और तीसरा होता है अपना टू स्टेप एवोल्यूशन। बेसिकली वन स्टेप में आपको कुछ प्रॉफिट करना होता है, दूसरा स्टेप में आपको डबल प्रॉफिट करना होता है, एंड पहले वाले में स्टैंड फंडिंग में आपको कोई भी आपको चैलेंज वगैरह कंप्लीट नहीं करना होता, आपको अकाउंट दे दिया जाता है। बट दोस्तों जो परफॉर्म चलाते हैं उन्होंने इसमें एक रूल डाल रखा है जो कि होता है कंसिस्टेंसी रूल। हर एक फर्म का अलग अलग मिलता है आपको देखने के लिए, किसी में 30 मिलेगा, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 10, किसी में 20, अलग अलग तरीके के मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग मिलते हैं। बट हम लोग बात करेंगे मयंक सर का द फंडेड रूम का, यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल जो कि यहाँ पे 15% का होता है। अब देखो 15% का मतलब होता है क्या, ठीक है, कंसिस्टेंसी रूल होता है क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कंसिस्टेंसी रूल का मतलब होता है क्या। सपोज करो किसी का भी आपने एक परफॉर्म बाई किया, आपने बाई कर लिया $5000 वाला एक अकाउंट, ठीक है, बाई कर लिया, उसमें आप प्रॉफिट किए $100, $200, $500, मतलब तरह तरह के आपने प्रॉफिट किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कंसिस्टेंसी रूल गाइस वही लागू होता है जब आप वहां पे लेने जाओगे तब। जैसे कि मान लो कोई कंपनी दे रहा है आपको 15% का कंसिस्टेंसी रूल, जैसे कि मान लो गाइस हम लोग बात करेंगे मयंक सर का कंसिस्टेंसी रूल। तो दोस्तों मान लो गाइस हम लोग द फंडेड रूम का देखेंगे, वो देते हैं 15% कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है। तो सपोज करो अगर आप $1000 अगर आपने बना लिया अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है, एंड किसी भी ट्रेड के अंदर सिंगल ट्रेड के अंदर अगर आपने बना लिया $200, ठीक है, $200 आपने बना लिया, किसी में बनाया आपने 50, किसी में बनाया आपने 20, किसी में बनाया आपने 10, किसी में बनाया आपने 500, मान लो 500 बना लिया आपने, एंड टोटल मिला के मान लो अगर आपका हो गया है 1000, ठीक है। अगर आप पे आउट लेने जाओगे तो आपका यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या लिखा गया 15% कंसिस्टेंसी रूल। अगर आप पे आउट लेने जाओगे, ठीक है, अगर आप पे आउट लेने जाओगे $1000 का, तो $1000 में जो भी आप ट्रेड लिए हो, 1000 का 15% होता है आपको 150, ठीक है, 150। कोई भी ट्रेड के अंदर गई आपको $150 से ऊपर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वहाँ पे आउट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली कंसिस्टेंसी रूल ये होता है, ठीक है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी रूल सेफली फॉलो करते हो तो आपको 100% पे आउट मिलेगा, ठीक है। बट यहीं पे काफ़ी सारे लोग नहीं कर पाते। मान लो सिंगल ट्रेड के अंदर अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर 150 बना रहे हो, 150 बना रहे हो, 150 बना रहे हो, किसी सिंगल ट्रेड के अंदर आपका 200 बन गया, तो फिर वहाँ पे आपका वेस्ट हो जाता है। तो ये एक हार्ड रूल है। तो ये बेसिकली क्या ही कर सकते हैं, अब है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। बट गाइज अगर आप कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करते हो तो आपको 100% पे आउट मिलेगा किसी भी परफॉर्म के अंदर। बट गाइज कंसिस्टेंसी रूल फॉलो ही नहीं हो पाता है। मान लो गाइज अगर आपने सपोज करो अगर आपने $100 बना लिया, बहुत सारे, किसी में बना लिया आपने $250, तो बेसिकली अब $250 कितना भी हमने प्रॉफिट बनाया सब मिला के आपका हो गया यहाँ पे $1000, ठीक है। तो देखो पे आउट लेना कैसे, अगर आपने टोटल बना दिया $1000, टोटल आपको देखना है कि आपका प्रॉफिट हुआ कितना। मान लो सपोज करो 100 हुआ, किसी में 250 हो गया, तो 250 जो है अब आपको 250 का 15% इंटू 250 का आपको 95% आपको करके देखना है, ठीक है। तब आपको उतना आपको पे आउट मारना, ठीक है। मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पे $100 बना लिए, किसी में बना लिया मैंने $170, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मैं पे आउट मारने जाऊँगा मैं सबसे पहले $1200 यहाँ पे बनाऊँगा अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है। सब $100, $80, 90, 100, 90, 100 ऐसे बनाऊंगा। एंड फिर मान लो किसी मेरा हो गया अचीव 170, 180 होगा, ठीक है। 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि 1200 का 15% होता है $180, ठीक है। तो याद रहेगा इस आपको $180 से किसी भी ट्रेड के अंदर 180 से ऊपर प्रॉफिट नहीं करना। कि अपने टोटल प्रॉफिट का 15% से ऊपर किसी भी ट्रेड के अंदर नहीं होना चाहिए, बस सिंपल याद रखना, ठीक है। सीधा मैं बोलूँ तो अगर आप पे आउट मारने जा रहे हो 500 का, ठीक है, तो 500 का 15% पहले निकाल लेना। एंड सिंगल ट्रेड के अंदर आपको 15% ऊपर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, जो सबसे आपका हाईएस्ट प्रॉफिट हो गया उससे उसका 15% करके आप उसका 85% इंटू कर दो एंड उसके बाद पे आउट मारो, ठीक है। मान लो जैसे मैं फिर से आपको बताता हूँ, मान लो जैसे मैंने $170 यहाँ पे बना लिया हाईएस्ट प्रॉफिट,
बाकी सब बना लिया, 100 बना लिया। मैं क्या करूँगा, अपने अकाउंट में $1200 कैसे प्रॉफिट जुटाऊंगा, उसके बाद पे आउट मारूंगा। मेरा पे आउट 100% मिल जाएगा क्योंकि मेरे यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल है। तो दोस्तों ये होता है गाइस कंसिस्टेंसी रूल परफॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ गाइस, ये देखो यहाँ पे भी साफ साफ लिखा गया है द डेली कैपिटल 15% ऑफ $1000। आई मीन कि जब भी आप पे आउट मारे जाओगे $1000 का, तो याद रहे कि आपका $150 से ऊपर किसी भी सिंगल ट्रेड के अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ रहना चाहिए। होगा तो आपका रिजल्ट कट जाएगा, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक बाई किया, मैंने $178 प्रॉफिट कर लिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वहाँ पे $1200 कैसे भी अपने अकाउंट के अंदर जुटाने होंगे। उसके बाद मैं पे आउट मारूंगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना गाइज, मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया, बट काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे। एंड ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, अगर आप इंस्टेंट अकाउंट बाई करते हो तो, ठीक है। तो याद रहे, अगर आपको भी अकाउंट बाई करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से बाई कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।